बड़ी खबर आ रही है। बिहार चुनाव पर अमित शाह की बैठक खत्म हो गई है। जेपी नड्डा के आवास पर चल रही थी कोर ग्रुप की बैठक। जेपी नड्डा के आवास से बाहर निकले हैं अमित शाह। आज गृह मंत्री अमित शाह के घर भी हुई थी बीजेपी और जेडीयू की बैठक। अब कुछ देर में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। सहयोगियों ने टेंशन जरूर बढ़ाई हुई है, लेकिन खबर यह आ रही है कि कुल मिलाकर के मामला सेटल हो चुका है। 241 सीटों पर हो चुका है मामला। और हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, इस बैठक को लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किन मुद्दों पर मंथन हुआ है? देखिए, ये जो बैठक थी इसमें जो मुख्य तौर पर जो बिहार में बीजेपी के उम्मीदवार होंगे उनको लेकर के मंथन हुआ है। कल भी इसी तरह की एक बैठक हुई थी और आज भी हुई है, लेकिन उसमें मुख्य मुद्दा यही था कि किन किन सीटों पर बीजेपी कौन कौन से उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। क्योंकि अगर हम जो है एक लबोलबाब की बात करें तो 100 के आसपास सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कमोवेश वो जो जेडीयू के साथ में सहमति बनी हुई है, लिहाजा बीजेपी की तरफ से जो पहले चरण के जो सीटें हैं उनके नामों पर मंथन हुआ है और उन्हीं को लेकर के अब जो है बीजेपी में अभी सीईसी की बैठक होने वाली है, यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसमें जो है उन नामों पर मोहर लगेगी। इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। दिल्ली से अचानक पटना रवाना हुए हैं जीतन राम मांझी। सीट बंटवारे पर फंसे पेच के बीच मांझी की पटना वापसी। जीतन राम मांझी का ट्वीट, अंतिम सांस तक पीएम मोदी के साथ, बिहार में बाहर होगी नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी। मांझी ने यह ट्वीट किया है। अब जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी करेंगे सीटों पर बात। एनडीए में सीट बंटवारे पर चर्चा में संतोष मांझी हिस्सा लेंगे। जीतन राम मांझी, जिनका ये एक्स पर पोस्ट है, अभी मैं पटना निकल रहा हूं। वैसे एक बात बता दूं कि मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूं, जीतन राम मांझी अपनी अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। जीतन राम मांझी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं अंकित, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, फिलहाल जो है 7 सीटों पर जो बात हो चुकी है, लेकिन जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उससे ज्यादा सीटें मिले और ऐसे में अब जो अंतिम दौर की चर्चा है वो इसी बात पर है कि क्या जीतन राम मांझी की एक सीट बढ़ सकती है, क्या 8वीं सीट उनको दी जा सकती है। उसी दौर पर चर्चा चल रही है और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि 2 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के इस वक्त दुविधा फंसी हुई है और वो 2 सीटें जीतन राम मांझी के खाते में एक आएगी, एक उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जाएगी या फिर उसमें से कोई चिराग पासवान के खाते में जाएगी। बस उसी पर मंथन है और इसी वजह से लगातार एनडीए के नेता ये कह रहे हैं कि बात फाइनल है, बस अंतिम दौर की चर्चा बाकी है। बिल्कुल, नजर बनाए रखेंगे हम और आप भी नजर बनाए रखिए अंकित। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।